हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर डिस्कस करूँगी। सो बेसिकली अगर आपको जॉब जो है अगर वो आपको बैंगलोर में मिला है या फिर आपको आप दूसरे सिटी में काम करते हैं और आपका ट्रांसफ़र जो है वो अगर बैंगलोर में हुआ है, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली। तो वो सारे चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंगलोर। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि अगर आप जो हैं अगर आप एक इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज अ फ्रेशर टू स्टार्ट लिविंग इन बैंगलोर। तो बेसिकली किस किस चीज़ की कॉस्ट क्या क्या होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली सबसे पहले आते हैं कि अगर आप एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी जो फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है एमएनसी में वो बेसिकली 22K 23K इस टाइप की होती है। तो आपको जो है इस सैलरी में आपको सब कुछ देखना होता है। बेसिकली आपको कुछ सेविंग भी करना है और आपको जो है एक बजट फ्रेंडली बेसिकली आपको अकोमोडेशन चाहिए होता है। तो इसके लिए फ्रेशर्स अगर हैं और अगर आपके मतलब कि उतने अगर फ्रेंड्स नहीं हैं बैंगलोर में या फिर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप इंडिविजुअली आप अपने आप को माइंड को यूज़ करके आप कैसे एक प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने आप को। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन होता है दैट इज़ अ पीजी। तो फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन पीजी होता है। अब पीजी में जो है हम आ जाते हैं कि कितने शेयरिंग पीजी अवेलेबल होता है, जैसे कि 2 शेयरिंग भी अवेलेबल होता है, 3 शेयरिंग भी अवेलेबल होता है और आपका सिंगल शेयरिंग भी अवेलेबल होता है। सिंगल शेयरिंग एज इन आप एक रूम में आप अकेले रह रहे हैं और 2 शेयरिंग का मतलब कि आपको एक रूम है उसमें 2 लोग रह रहे हैं और 3 शेयरिंग मतलब कि 3 लोग रह रहे हैं। तो अब बात आ जाता है कि इसका कॉस्ट कितना पड़ता है। तो मैं आपको जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगी कि मेरा कितना कॉस्ट पड़ा था, मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया था। तो मैं जो रहती थी वो मैं 3 शेयरिंग में रहती थी बेसिकली। तो 3 शेयरिंग मतलब कि 3 लोग इसमें रह रहे हैं और एक रूम में। तो इसका जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ता था मंथली 6,000 रुपीज़। ठीक है, 6,000 रुपीज़ मुझे पड़ता था। तो अब आ जाते हैं 6,000 रुपीज़ में मुझे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था। तो बेसिकली 6,000 में आपको सारी चीज़ें ही प्रोवाइड होती है पीजी में, जैसे कि फूड। अभी फूड का अगर बात करें तो फूड जो है वो मुझे हम लोगों को वीकेंड जो होता है सैटरडे एंड संडे उसमें ब्रेकफास्ट, लंच एज वेल एज डिनर, ये 3 चीज़ें हमें वीकेंड में मिलती थी। ठीक है, फूड का अगर हम बात करें तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर फॉर वीकेंड, प्लस शाम में जो चाय होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता था वीकेंड में। वीकडेज़ में आ जाते हैं तो वीकडेज़ में ब्रेकफास्ट मिलता है एंड डिनर मिलता है। और ब्रेकफास्ट में जो है आपका, क्योंकि बैंगलोर का जो फूड है वो साउथ इंडियन फूड रहेगा, तो ब्रेकफास्ट में आपको अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। वो मैं उस ऑप्शंस में नहीं जाती हूँ क्योंकि पीजी वाइज डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली वो साउथ इंडियन फूड रहता है, जैसे कि डोसा हो गया और किसी दिन इडली है, किसी दिन पूरी है, किसी दिन आपका उपमा है,
किसी दिन पोहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो रूटीन वाइज वो लोग हर वीक बनाते हैं, और उसके साथ जो टी है वो भी मिलता है। तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर में आपको प्रॉपर डिनर जैसे कि चपाती हो गया, राइस हो गया, और आपका ये हो गया सांबर हो गया, और उसके साथ वेजिटेबल। तो फूड जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है। अब फूड जो है वो पीजी टू पीजी वेरी करता है। तो इनिशियली जो है आपको फूड में थोड़ी तो दिक्कत आएगी ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप घर से आ रहे हैं तो आपको घर में बेटर आपको टेस्ट मिलता है खाने का, और यहाँ पे जो क्योंकि बल्क में खाना बनता है पीजी में, तो टेस्ट वाइज थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपको पीजी का खाना, आपको कौन सा पीजी का खाना सूट कर रहा है। मे बी आप 1-2 पीजी, अगर आपको एक जगह का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो इट डिपेंड्स एक्चुअली। मेरा जो पीजी था मुझे उसका खाना सही लगता था, और उसका खाना काफ़ी बेटर था एक्चुअली में। तो इसलिए जो है मैंने उस पीजी में काफ़ी टाइम मैं रही हूँ। और फूड हो गया एक चीज़। तो हमने वीक डेज़ का भी बात कर लिया और वीक एंड का भी बात कर लिया। तो फूड वाइज मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ठीक है, फूड का जहाँ तक बात आता है। तो प्लस आपका जो गैस जो रहता है वो मेरा जो पीजी था उसमें नीचे में गैस जो है वो रहता था, तो उसमें कभी कभी हम जा कर के उसमें बना सकते थे, कुछ मैगी हो गया या कुछ हो गया तो वो हम बना सकते थे। और उसके बाद फूड के बाद आ जाते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो पीजी का जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड रहता है, और टीवी रहता है रूम में इन केस अगर आपको चाहिए तो, और उसमें जो चैनल्स होते हैं उसका भी वो लोग रिचार्ज करके ही देते हैं, और वाईफाई का कनेक्शन भी देते हैं वो लोग, जो कि एक फ्लोर में एक वाईफाई रहता है। तो एक फ्लोर का जो वाईफाई है वो उस फ्लोर में जितने भी रूम्स हैं वो सारे का वाईफाई एक रहेगा जो कि शेयर्ड रहता है। लेकिन इसमें भी उतना दिक्कत नहीं हुआ था बेसिकली मुझे। तो ये सारी चीज़ें आ गई, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, वाईफाई प्लस मेड। तो मेड जो है वो जो क्लीनिंग होता है ना रूम का, तो उसके लिए मेड्स भी आती हैं, एवरीडे आते हैं एक्सेप्ट संडे। तो एक्सेप्ट संडे मेड भी आती है, और जिसकी वजह से आपका जो रूम है वो बहुत क्लीन रहता है। और आपको जो है इसमें एक बेड देते हैं वो लोग, प्लस कबर्ड देते हैं। तो बेड एंड कबर्ड भी आपको मिलता है। तो कबर्ड को आपको आराम से आप लॉक कर सकते हैं कबर्ड को, और इसका की जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ वो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, वाईफाई, मेड, बेड एंड कबर्ड। इसके अलावा और जो है वो मुझे क्या मिलता था वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि फूड करके ही इसमें आते हैं, तो नहीं जाना है तो आप एटलीस्ट अपना कुछ आप बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल लिया था, फिर कुछ मैगी वगैरह जो भी बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो ये आ गया 6000 में 3 शेयरिंग का कॉस्ट है, ठीक है। अभी आ जाते हैं 2 शेयरिंग के कॉस्ट में। 2 शेयरिंग का आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जैसे कि मे बी 7000 और 8000 जाएगा। डिफरेंस 3 शेयरिंग और 2 शेयरिंग में ये होता है कि ऑब्वियसली अगर आपका 3 शेयरिंग है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अपने रूममेट्स के साथ, और जो वॉशरूम है और जो आपका जो ऑफिस टाइमिंग है उसके हिसाब से, जैसे कि तीनों लोग हैं, अगर वो तीनों को ही एक ही टाइम में 9 बजे ही जाना है तो रश होगा, राइट। आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आपको रेडी होना है, तो उसके लिए थोड़ा रश रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, क्योंकि बैंगलोर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के वेदर के हिसाब से इवन गीज़र भी मिलता है, इन एवरी रूम गीज़र रहेगा। तो ये है। और 2 शेयरिंग में क्या होगा कि आप 2 ही लोग हैं, राइट। तो 2 लोग हैं तो आपका वॉशरूम जो है वो 2 लोग आप लोग यूज़ करेंगे। एंड आपका जो रश होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा जो रूम था, हालांकि मेरा जो रूम था वो काफ़ी स्पेशियस था, 3 शेयरिंग,
और जो मेरे रूममेट्स थे उनके साथ भी मतलब कि मेरा जो है मतलब कि इट वाज फाइन। तो इसलिए मैंने 3 शेयरिंग में ही कंटिन्यू किया था 6000 में। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता था कि एटलीस्ट 2 शेयरिंग का जो 1-2 हज़ार होता है वो मैं सेव कर लेती थी। अब बात आता है आपका एडिशनल जो भी आपका कॉस्ट है। तो इनिशियली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये उनको रेकमेंडेड होता है कि आप जो हैं वो ऑफिस के नियर टू ऑफिस आप बेसिकली हमेशा आपका जब भी अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं और अगर आप उतने फ्रेंड्स के साथ नहीं आए हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऑफिस के नियर में ही रहें, अकोमोडेशन आप नियर में ही रहें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वो आप पूरा अपना ट्रांसपोर्टेशन सेव कर लेंगे। ठीक है। तो कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पीजी के बिल्कुल मैं ऑफिस के बिल्कुल पास में ही रहती थी। पीजी में वॉकिंग डिस्टेंस था। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कॉस्ट है वो आपका सेव हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट के सेव के अलावा आप क्या क्या सेव करते हैं? पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा टाइम, तीसरा एनर्जी, जो कि ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर आप 9 आवर्स अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर सुबह अगर आप 9 बजे अगर आपको ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, और अगर आप 9 AM टू अगर आप 5 PM या फिर 6 PM अगर आप काम कर रहे हैं 8 to 9 आवर्स, ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं कि आप ट्रैफिक में 2 आवर्स 3 आवर्स आप ट्रैफिक में वेस्ट करें, राइट। तो आप चाहते हैं कि आपका जो बाकी का जो टाइम है उसमें उसमें आप चाहते हैं कि बेसिकली आपका जो टाइम है वो आपका सेव हो, राइट। आप चाहते हैं कि आप जब वापस आए काम करके तो या तो आप आराम कर रहे हैं या फिर आपको अगर अपना कुछ अगर आपको कुकिंग करना है अपार्ट फ्रॉम द पीजी फूड जो कि आपको मिल रहा है, या फिर आपको कुछ अलग से अगर आपको कुछ अपना खुद का पढ़ाई करना है, या फिर अगर आपको कुछ भी, इवन इफ़ यू वांट टू जस्ट रिलैक्स, इफ़ यू वांट टू वॉच टेलीविजन और इफ़ यू वांट टू वॉच वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स, एनीथिंग, उसके लिए आपको खुद का टाइम चाहिए होता है, आपको खुद का एनर्जी चाहिए होता है, राइट आपको। तो फिर आप डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है जो कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो मैं तो आपको डेफिनेटली यही रेकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल ऑफिस के पास के ही पीजी सेलेक्ट करें, तो आपको ये सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आ जाते हैं फ्रेशर्स के लिए कि मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रेशर्स का ही कवर कर रही हूँ। बाकी जो जैसे कि 2 लोग रह रहे हैं या 3 लोग रह रहे हैं या फिर जो मैरिड लोग हैं वो रह रहे हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपका क्या क्या रेंटेड में आप ले सकते हैं या फिर आपका रेंटल का आपका कॉस्ट कितना आता है, वो सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं फ्रेशर्स के लिए ही बना रही हूँ। 6000 ये हो गया। और आप मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर होता है ना, जैसे कि आपको इसमें वीक डेज में जो है वो आपको दिन का आपको लंच आपको प्रोवाइड नहीं होगा। तो अब लंच के लिए आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ के अगर आपने ब्रेकफास्ट अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया है, ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट जो आपको प्रोवाइड हो रहा है वो आप लंच में आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ कि आपको 2 डोसा अगर आपका पीजी अगर आपको 2 डोसा देता है, ठीक है, और आपने एक ही डोसा खाया है और आपका उतना ही आपका खाने का आपका उतना ही रिक्वायरमेंट देता है, तो आपने एक बचा लिया, राइट। तो फिर वो आप ऑफिस जा कर के आप वो ले सकते हैं, ठीक है, गरम करके, क्योंकि ऑफिस में माइक्रोवेव्स ऑलमोस्ट रहता ही है। तो आप ऑफिस में आप अपना ब्रेकफास्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल पसंद ही नहीं है खाना और आप ब्रेकफास्ट में सपोज़ कि आप जस्ट बनाना या फिर मिल्क का या फिर जो भी आपका है आप वो ले रहे हैं और आप पीजी का ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं, तो वो पीजी के ब्रेकफास्ट को आप सेव कर सकते हैं और आप उसे लंच में ले सकते हैं। तो मैं भी बहुत बार मैं ऐसा करती थी, क्योंकि जस्ट अगर आपका बिल्कुल सुबह अगर आपको ऑफिस और आपको सुबह में नहीं खाया जा रहा है तो
यू कैन ऑलवेज यूज़ योर ब्रेकफास्ट एज योर लंच। एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा कि आपको कुछ अगर आपको ऑफिस में जो मील्स होता है ना, तो मील्स जो मिलता है आपको, तो यहाँ पे फूड का लिख देते हैं। जैसे कि फूड हो गया, तो या तो आप ऑफिस का जो आपका मील हो गया, ठीक है, तो उसका जो है कुछ 50 या 60 रुपीज़ में आपको अच्छे खासे आपको ऑफिस में मील्स मिलते हैं, जो कि प्रॉपर उसमें राइस, रोटी, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रहता है। या फिर अगर आप कैफेटेरिया से अगर आप कुछ किसी दिन अगर आपको सैंडविचेस खाना है, या फिर आपको कुछ भी आपके मन मुताबिक जो भी है आपको वो खाना है, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर देर आर ऑल्सो गुड फूड कोर्ट्स अवेलेबल, तो आप फूड कोर्ट्स में भी आप जाके अपना लंच आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका प्राइस ये सब डिपेंड करता है। अगर आपका फूड कोर्ट अच्छा है तो 50 या फिर 100 रुपीज़ ऐसे करके आप खाना अपना आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लंच की बात हो गई। ये तो कुछ जो आपका जो कुछ जो आपके पैसे का जो पार्ट है वो आप लंच के लिए रखें। और उसके बाद आ जाता है टी। इफ़ यू आर अ टी और कॉफ़ी लवर, तो बहुत सारे ऑफिस में टी एंड कॉफ़ी आपको मिलता है। बहुत सारे ऑफिस में आपको टी एंड कॉफ़ी ख़ुद से लेना पड़ता है। तो टी या कॉफ़ी का आप रख लीजिए 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, या जो भी आपको, अगर आपको लार्ज चाहिए तो 20 रख लीजिए, नॉर्मल चाहिए तो 10 रुपीज़ रख लीजिए। इस हिसाब से ये होता था। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एज अ फ्रेशर एंड समवन हु इज स्टेइंग इन अ पीजी, तो ये है, ठीक है। अभी आपका आ जाता है, अगर ऑब्वियसली ये तो हो गए कुछ नेसेसिटी हो गया, राइट। 6000 प्लस आप ये सब कुछ रख ले, तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। सपोज़ कि कोई इंसान है जो कि 10,000 में भी बिल्कुल आराम से वो अपने सैलरी को वो यूज़ करके 10,000 में वो अपना फूड, जैसे कि ये 6,000 हुआ ना, इवन कुछ कुछ पीजीज़ इससे कम में भी होता है। जैसे कि ये तो मेरे पीजी का था, कुछ पीजीज़ होगा जो कि 3 शेयरिंग में आपको 5,000 में भी दे रहे होंगे, ठीक है। मे बी वहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं है, या मे बी कुछ बाथरूम बहुत छोटा है, उसकी वजह से 5,000। सो इट डिपेंड्स, ओके। एंड अगेन यहाँ फूड पे भी आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स कि कौन पर्सन अपने फूड को कैसे यूज़ कर रहा है, कौन कितना कॉस्टली खा रहा है, कौन कितना कॉस्टली नहीं ले रहा है। सो इट डिपेंड्स। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो 6,000 अगर आपको पीजी में अगर आपको देना है, तो आप नेक्स्ट जो मे बी 6,000 का बफर जो है वो आप 6,000 आप रख सकते हैं, ठीक है। जो कि ये सब जितना एडिशनल एक्सपेंस है ना, खाने पीने के ही चीज़ों में आप रख सकते हैं। सो अगर मैं 6,000 रखूँ, ये हो गया पीजी का, प्लस ये हो गया आपका, मैं अगर सिर्फ फूड का ही रखूँगी, बफ़र है ये, ठीक है। बफ़र जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया, अगर आप दूध रात में पीते हैं या फिर आपको कुछ फ्रूट्स खाना होता है, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अभी बात आ जाता है कि इसके अलावा, सो ये 6,000 हो गया आपका 12K, ठीक है। अभी ये मंथली का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है अब आप और कुछ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका, अगर आपको मूवीज़ अगर आपको देखने जाना है, या फिर जो भी एडिशनली हो गया, अब एडिशनल में आ रहे हैं, तो एडिशनली अगर आपको मूवीज़ देखने जाना है, या फिर कुछ भी आपका कुछ आपको सामान लेना है, आपको अमेज़ॉन में कुछ लेना है, आपको कुछ अपने लिए चाहिए, आपको फ़ोन लेना है, जो भी एडिशनल जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप वीकेंड में आप कहीं बस से जा रहे हैं, आप उबर से जा रहे हैं, एनीवेयर इफ़ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली यू कैन कीप योर बजट अकॉर्डिंग टू योर सेविंग नीड्स। तो मैं जो है, मैं किसी भी इंसान को, अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ एन अर्निंग पर्सन, तो मैं डेफिनेटली यही बोलूँगी सबको कि इफ़ यू आर अर्निंग, ओके, देन डो नॉट स्पेंड एवरीथिंग, ओके। ये गोल्डन रूल है, राइट। अगर आप कुछ भी अगर आप कमा रहे हैं, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ माइंडफुलनेस के आपको कुछ अमाउंट सेव भी करना है, ठीक है। अभी बात आ जाता है कि आप 22,000 23,000 में आप क्या सेव करेंगे जब आपके इतने सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट। तो
अगर आप, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपका सैलरी 22,000 है या 23,000 है, 21,000 जो भी आपको इन हैंड मिल रहा है, एट लीस्ट ट्राई टू सेव एट लीस्ट 5K, ओके, और 4K और 3K, ओके, और if you can't save 5K, 4K, 3K, then at least 2K maybe, but saving is important, so at least try to save this. तो अगर आपका 22,000 है then at least have a thing in mind कि मुझे 5,000 सेव करना ही करना है, ठीक है। तो उसमें आप अपने जो इतने सारे खर्चे हैं एडिशनली जो आपका नीड में नहीं आता है, फिर वो आ जाता है आपके वांट्स में। एक होता है नीड, एक होता है वांट्स। तो अगर आपका वांट्स ऐसा है कि मुझे कुछ चीज़ लेना है या फिर कुछ चीज़ मुझे चाहिए, मुझे कुछ फ़ोन लेना है, मुझे कुछ और चाहिए, या फिर आपको कुछ यूटेंसिल चाहिए कुकिंग के लिए ही पीजी में, कुछ भी आपको चाहिए, आपको बाहर जाके खाना है या एनीथिंग। सो अगर आप अपने बजट को 17,000 में ही अगर आप क्लोज कर देंगे तो अगर आपका सैलरी 22,000 है, एटलीस्ट यू कैन सेव 5,000, ओके। 5,000 at least you can either just directly put it into saving account, or you can do some investment out of it, or you can open an RD, okay। so ये था as a fresher and for a PG if you are staying, okay। now if you are a fresher and you want to गो फॉर अ रेंटेड अपार्टमेंट, तो उसके लिए अब आपको क्या क्या आपके खर्चे होने चाहिए ऑप्शंस में। सपोज यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर न्यू टू द सिटी एंड यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो if you have a group of friends, then what do you do? So if you're already having a group of friends, suppose you are a group of 3, okay, अगर आप 3 लोग हैं, ठीक है, या फिर अगर आप 4 फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आप 3 फ्रेंड्स हैं, या जो भी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक रेंट में आप एक 1 BHK ले सकते हैं या 2 BHK ले सकते हैं। अगर आप 1 BHK लेते हैं तो उसमें 2 रूम्स होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रूम में आप कितने लोग उसको शेयर करना चाहते हैं। अगर आप 1 BHK में 2 लोग शेयर करना चाहते हैं या फिर 1 BHK में 4 लोग शेयर करना चाहते हैं, तो इट डिपेंड्स। अभी आ जाते हैं कि इसका जो आपका जो रेंट होता है वो उसमें आ जाते हैं। तो नाउ रेंट एज इन 1 BHK और 2 BHK और 3 BHK, इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। और बेंगलोर में आपको हर तरह के ही आपको लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बहुत पॉश एरिया में रह रहे हैं, जैसे इंदिरा नगर हो गया या HSR लेआउट हो गया या फिर कल्याण नगर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एरियाज़ है जो कि अच्छे एरियाज़ है जहाँ पे हर कुछ आपको फैसिलिटी वाइज आपको बहुत कुछ अच्छा रहता है, तो उस हिसाब से उस एरिया का जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं आपको नॉर्मल एक 1 BHK के बारे में अगर आपको बताऊं तो 1 BHK 10,000 12,000 में आपको मिल जाएगा। 2 BHK 1 BHK का मैं रखूँगी यहाँ पे 10K 12K। 2 BHK का मैं रखूँगी 16K या फिर 17K, और 3 BHK का आप रख सकते हैं 25K 27K। ये जो मैंने आपको बताया 10K 12K, ये सब जो है मैंने आपको बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो इस जनरल इन्फॉर्मेशन में जो है मैंने आपको ये रेंट बताया है 1 BHK का 10K 12K या फिर ये सब, ठीक है। तो अभी रेंट में आ जाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेंट दे रहे हैं तो कीप इन माइंड अबाउट द डिपॉजिट, ठीक है। अगर आपका रेंट 12,000 है सपोज, तो द ओनर में आस्क यू फॉर अ वेरी हाई डिपॉजिट विच इज़ रफली मे बी 1 लाख 1.5 लाख, ओके, इट डिपेंड्स। जैसे कि आपका 10 मंथ्स या 12 मंथ्स का जो भी आपका डिपॉजिट होगा एज पर योर रेंट। अगर आपका 10,000 रेंट है तो मे बी
they will ask you for 10 months of 10 months of your 10 months of your रेंट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। उसके बाद आपके ऊपर होता है कि जैसे आप अपने रेंट को बार्गेन कर रहे हैं तो फिर आप डिपॉजिट को भी थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन रेंटेड का यहाँ पे यही है कि आपको डिपॉजिट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप 1 BHK जो होता है आपका, तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अकोमोडेशन। अभी आपको इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सेपरेट में क्या आएगा, वाटर बिल हो गया और आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सब आपका सेपरेटली आएगा, ठीक है। तो जो भी आपका जितना भी आपका जो ये है इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर बहुत जगह वाटर बिल भी अलग से ही आपको मिलेगा। जैसे कि जो इंडिविजुअल होम होते हैं उसमें वाटर बिल अलग से आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से आएगा, आपने कितना कंज्यूम किया है। और उसके बाद आपका फिर जितना भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया, उसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर आपका अलग हो गया, ठीक है। मेड वगैरह जो है वो आपको अलग हो गया। सो तो अगर आप 10,000 या 12,000 अगर आप दे रहे हैं तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अकोमोडेशन, ठीक है। तो लेकिन ये भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब कुछ लोग हैं जो कि जिनको कि पीजी का जो खाना है वो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उनको खुद का खाना बनाना है, और या फिर वो खुद का एक कुक रख सकते हैं जो कि आप फ्रेंड्स मिल करके आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इवन आप अगर काउंट लगाइए कि जैसे 10,000 या 12,000 आपने 1 BHK ले लिया, 2 रूम्स हैं, तो 2 रूम्स में आप सपोज इफ 3 people are staying, okay, suppose and your rent is 12,000, then 12,000 divided by 3 कितना होगा, 4,000 हो गया। 4,000 में आप एक जगह को आपने रेंट में लिया है और उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है वो सब आप स्प्लिट कर रहे हैं 3 फ्रेंड्स में। तो डेफिनेटली जो है आपका जो आपका खाना पीना है वो सब आप ऑब्वियसली आपको बेटर मिलेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू वांट टू प्लान आउट योर दिस थिंग। बट एज अ फ्रेशर द इनिशियल सैलरीज ऑफ द नॉर्मल MNCs हो गया, उसमें जो है 22K, 23K, 21K इस टाइप से ही इन हैंड में मिलता है। तो ये हो गया PGN रेंट का। जो रेंट का जो था वो मैंने बहुत बेसिक चीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, जैसे कि डिपॉजिट एंड योर दिस थिंग। सो आई हैव शेयर्ड बेसिकली डिपॉजिट एंड योर रेंट, ठीक है। और जो सेपरेट चीज़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी लोग के लिए भी बताऊंगी, और बाकी जैसे कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आप पूरे फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसमें आपका एरिया वाइज आपको कितना रेंट आपको मिलेगा, और क्या क्या एरियाज़ जो है वो थोड़े पॉश में आते हैं, और जो भी बाकी जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका डेफिनेटली बनाऊंगी। सो if you have any comments or if you have any feedback, anything, please let me know, share your comments, and do subscribe and like the video if you found the content useful. Thank you for watching, and we will catch up in the next video. So thank you for watching. Bye bye.